नमस्कार साथियों, लाइव में जुड़ जाइए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आज जो हमने ऐप में जो पढ़ा था, एमसीक्यू जो क्लास जो लगेगी, आज हमने फिजिक्स की एमसीक्यू क्लास है और महाभारत मैराथन क्लास है। कम से कम 1 घंटे से ऊपर की लगेगी और हमें इसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी करेंगे, जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित होंगे, ठीक है, दर्पण से संबंधित होंगे, और जो थ्योरी वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और उनका आप भी जवाब दोगे, मैं भी तो आपका जवाब देखूंगा, ठीक है। आपको 5 सेकंड दी जाएंगे एक क्वेश्चन को करने के लिए। जल्दी से जल्दी लाइव को शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और देखो, आज जो क्लास चलेगी बहुत जोश के साथ चलेगी और जवाब देते चलना है, ठीक है। देखो, ये देखो, किसी भी डाउट की, कोई भी डाउट आए, हमारा ये है टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नवनीत सर, ठीक है। और कोर्स खरीदने के लिए इस ऐप को डाउनलोड करो, एनजे क्लासेज जयपुर को, ठीक है। आगे देखो, जो यूपी जीईटी का जो 2025 का जो क्लास चल रही है, रिकॉर्डेड भी है, लाइव क्लासेज भी चल रही है। टाइम चल रहा है कि देखो, लाइव क्लासेज बायोलॉजी का 4 बजे का है, फिजिक्स का 7 बजे का है, केमिस्ट्री का 2 बजे का है, इंग्लिश का 11 बजे का है, ठीक है, जीके का 9 बजे का है। देखो क्या क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, लैब सेशन मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, डाउट सेशन मिलेगा, ठीक है। और देखो, ये तुमको होली तक ऑफर दिया जा रहा है, आप लोगों को होली तक ऑफर दिया जा रहा है। 499 की जगह कितने रुपए का मिल रहा है? 349 रुपए का, ठीक है। और यही ये अवतार बैच वाला, और ये देखो झारखंड वालों के लिए, झारखंड वालों के लिए यही चीजें इसमें मिलने वाली हैं, ठीक है। पीडीएफ, लैब नोट्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और डाउट सेशन, ठीक है। ये भी आपको किसमें मिलेगा? 349 रुपए में। और आपको अब देखो, आप चैनल अपना ऐप डाउनलोड करो, कौन सा? एनजे क्लासेस जयपुर, ठीक है। और उस पर कोर्स खरीदें, लैब देखें, रोज क्लास चलती है, ठीक है। और आज जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन धमाके के साथ, ठीक है, और जोश के साथ जवाब देना है, कमेंट में मोबाइल में देगा, ठीक है। आप लोगों को भी टाइम दिया जाएगा। देखो, क्वेश्चन बताना है, जवाब आपको देना है। देखो, यदि पार्श्विक विस्थापन के साथ साथ किसी किरण की दिशा को 180 डिग्री से परावर्तित करने से दो समतल दर्पणों का उपयोग करते हैं, तो उनमें कौन क्या होगा? जल्दी से जल्दी जवाब दो, क्या हो सकता है उनमें कौन? भाई, किरण को पार्श्विक विस्थापन कर दिया। पार्श्विक विस्थापन होता क्या है? बाया को दाया दिखाता है और दाया को बाया दिखाता है। जो हम रियल वाले दर्पण में देखते हैं, समतल दर्पण में अगर दो दर्पणों का कोण बने तो वो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ, जवाब में क्या आ रहे हैं? जवाब दो, क्या होना चाहिए? कोई ने जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं, क्या हुआ? आंसर दो, फालतू बात करने से काम नहीं चलेगा। आज क्वेश्चन चल रहे हैं, न्यूमेरिकल भी आएंगे बीच बीच में, ठीक है। फिजिक्स फिजिक्स वाले न्यूमेरिकल भी आएंगे प्रकाश वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन को बताओ, अगर समतल दर्पण ले रहे हैं तो दूसरा दर्पण कौन से एंगल पर होना चाहिए, ये पूछ रहे हैं, फालतू बात नहीं पूछ रहे हैं। बताओ क्या होना चाहिए? देखो, ये क्या है? समतल दर्पण। अगर इसको 180 डिग्री पर अगर इसकी किरण को घुमाना है ना, तो दूसरा जो दर्पण होगा, दूसरा जो दर्पण होगा किसमें होगा? इसकी 90 डिग्री के कोण पर का उपयोग करेंगे। उनमें कौन सी डिग्री का? 90 डिग्री का आंसर है इसमें। क्या है? 90 डिग्री वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये देखो, एक पेरिस्कोप, स्कोप जानते हैं? पबजी खेली है? पबजी में और फ्री फायर में स्कोप होते हैं,
कौन कौन से होते हैं? 2x, 3x, 4x, 6x भी होता है और 8x होता है। अब पबजी की बात चल गई तो सबको पता चल जाएगा कौन सा स्कोप किस में लगता है, ठीक है। अब इसमें एक पेरिस्कोप है, एक हेलोस्कोप और होता है ना, हेलो, क्या दिखाई नहीं दे रहा? दिख तो रहा है। एक हेलोस्कोप होता है, 2x होता है, 3x होता है, 4x होता है, 6 होता है और 8x होता है। उसे बोल रहा हूं ना, सबको पबजी में जो स्कोप होते हैं उनके नाम बताएं। अब एक पेरिस्कोप आता है, स्कोप का जब नाम आता है तो क्या हेलोस्कोप, हेलोस्कोप होता है। उसमें ये बात कहिए, क्या कहिए, देखो देखो, एक पेरिस्कोप में उपयोग में लाए गए दो समतल दर्पणों के बीच का कोण क्या होता है? दो समतल दर्पणों के बीच का कोण। भाई दोनों समतल दर्पणों को अपन स्कोप लगाते हैं, लगाते हैं क्या? क्या होना चाहिए बताओ, कमेंट बताओ, कमेंट बताओ, कमेंट बताओ। कमेंट बताओ जल्दी जल्दी बताओ, क्या होना चाहिए? नवीन दे रहा है 90। क्या होना चाहिए? आखिरी बार सभी साथियों को बोला जा रहा है कि ठीक है। अब बताओ क्या होना चाहिए? देखो स्कोप में तो जो दर्पण होते हैं 0 डिग्री पे होते हैं, इसमें 0 डिग्री पे। भाई स्कोप बन रहे हैं, इसमें जो दर्पण लग रहे हैं, इसमें क्या लग रहे हैं? दर्पण। कैसे लग रहे हैं? देखो देखो कैसे लग रहे हैं। देखो ये स्कोप है, इसका एक ऊपर से समतल दर्पण लग रहा है, एक और लगाओ, कलर चेंज करके देखो, इसके ऊपर एक और लग गया। कितने डिग्री पे लगा? 0 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे, ठीक है। सब 90 बोल रहे हैं, 90 क्यों बोल रहे हैं? भाई 0 डिग्री पे लगेगा स्कोप में तो। कितने पे लगेगा? 0 डिग्री पे। क्योंकि स्कोप जब आमने सामने जब दो दर्पण लग रहे हैं तो उसमें कितने डिग्री पे लग रहे हैं? वो के जो सटे में लगेंगे, मतलब बिल्कुल चिपक कर जो दर्पण लगते हैं समतल, तो कितने डिग्री पे लगेगा? 0 डिग्री पे। न्यूमेरिकल ना, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। अभी देखो, गलत क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ा करो। पेरिस्कोप में उपयोग में लाए गए दो समतल दर्पण, दो समतल दर्पणों को जब आपस में मैच करेंगे तो उनका जो बीच का जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो परिवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी बताओ क्या आंसर है, बोलो। जो परिवर्तित किरण होता है ना और अभिलंब के बीच के जो कोण होता है, जल्दी जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो, जल्दी से। क्वेश्चन देखा नहीं, जवाब दिया नहीं, तुरंत क्वेश्चन देखो और जवाब दो। बोलो क्या, जल्दी जल्दी बोलो। ए, प्रियांशु चौरसिया ए बोल रहा है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जवाब दो। बता दूं? काजल यादव ए, नेहा मंडल, आंसर कौन सा? 3। प्रियांशु चौरे, आपतन एंगल। अरे पागलो, यूं तो देखो परिवर्तित किरण की बात चल रही है, किसकी चल रही है? परिवर्तित किरण की। देखो जब परिवर्तित किरण की बात होगी, आप देखो ये क्या हुई? आपतित किरण। ये तो क्या हुई? आपतित किरण। और ये गई परावर्तित, ठीक है। ये हो गई आपतित किरण, देखो आपतित किरण। और ये क्या हो गई? परावर्तित किरण। एक लैब को सेशन को शेयर कर दो जल्दी जल्दी, यार दोस्तों को बुलाओ, क्लास में बहुत मजा आने वाला है न्यूमेरिकल करने में, ठीक है। ये तो हो गया इनके आपतन कोण और अभिलंब के बीच का कोण। क्या पूछा है? पर तुमसे पूछा है परावर्तित वाली किरण, तो ये है परावर्तित किरण और अभिलंब क्या है? ये है अभिलंब। अब बताओ कौन सा कोण हो गया? अब तो बोल दो, अब तो बोल दो, ये क्या है? ये जो कोण है आर,
इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। क्या आंसर है? परावर्तन कोण बी। बिल्कुल पुष्पा राय ने जवाब दिया था। ठीक है, समझ गए? समझ गए? आगे देखो, और लैब को सेशन को शेयर करते जाओ, क्योंकि जितना जोड़ेंगे उतने उतने लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, घरों में काम आने वाला दर्पण। सब लोग जानते हैं घरों में तो सिर्फ एक ही दर्पण काम आता है, और वो कौन सा आ रहा है? कौन सा आ रहा है बताओ? समतल दर्पण। देखो, और ये बताओ, घरों में काम आने वाला दर्पण हम हमारा प्रतिबिंब किस प्रकाशिक प्रक्रिया के कारण देख पाते हैं? अब बताओ भाई, हम चेहरा देखते हैं, चेहरा देखते हैं दर्पण में, समतल में, तो किस कारण देख पाते हैं? किस कारण देख पाते हैं? परावर्तन के नियम के कारण, या अपवर्तन के नियम के कारण, या विवर्तन, या दुर्बन? किसके कारण देखते हैं? जवाब दो। बोर्ड लगा दिया? बिल्कुल बोर्ड लगा दिया। इनमें इनमें वोटिंग करो जल्दी जल्दी, क्या आंसर है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। बताओ बताओ भाई, घरों में जो काम आने वाला दर्पण है वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। हम उसमें चेहरा किसके कारण देख पा रहे हैं? किसके कारण देख पा रहे हैं भाई? अरे, परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण। 56% लोगों के आंसर सही है। किसके कारण देख रहे हैं? नहीं, बी वाला आंसर नहीं है, ए आंसर सही है। गलत सब ज्यादा जवाब मिले, गलत ज्यादा मिले हैं। ए वाला 45% में आए हैं। क्या है? परावर्तन के कारण दिखते हैं, क्योंकि प्रकाश जब परावर्तन करेगा, किसी प्रतिबिंब बनाए ना उत्तल और अवतल दर्पण में, किसके कारण बन रहे थे? प्रकाश के कारण। और उसके किसके कारण? परावर्तन के कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब तो देंगे ए आंसर, पहले तो बोला नहीं, 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर है, 1 नंबर है। आगे आ जाओ। देखो, यदि हमारी ऊंचाई, क्या है? यदि हमारी ऊंचाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखो, यदि हमारी ऊंचाई कितने के, कितने के 1.60 मीटर है, तो अपने पूरे प्रतिबिंब को, स्वयं को देखने के लिए आवश्यक दर्पण की लंबाई। जवाब दो, जल्दी से जल्दी जवाब दो, जल्दी से जल्दी जवाब दो। बताओ क्या होनी चाहिए? बताओ क्या होनी चाहिए? शेयर कर दो जल्दी जल्दी, जल्दी से जल्दी शेयर कर दिया करो। अपने यार दोस्तों को बुला लो कि फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहे हैं, और जल्दी से जल्दी लैब में आ जाओ। ठीक है, क्या आंसर बता रहे हो बताओ? ए ऑप्शन बता रहे हैं। अरे मूर्खो, ये नहीं है, ये नहीं है। तुम यूं तो देखो, तुम गाड़ी चलाते हो भाई, तुम कितना बड़ा दर्पण लेके जाते हो? जैसे ट्रक पीछे से आ रहा है तो ट्रक की तरह बड़ा दर्पण लेके थोड़ी जा रहे हो उसको देखने के लिए? जा रहे हो क्या? नहीं जा रहे ना? तो यूं तो देखो कि भाई, हम घर में रहते हैं, तो अगर अपन का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं उसमें, तो कितना होना चाहिए? अपनी साइज का आधा, जो उसमें हमको लंबाई दी जाती है उसका होना चाहिए आधा। क्या होना चाहिए? आधा। और आधा देखो कैसे, देखो 1.60, जब 1.60 लंबाई दे रखी है, इसमें किसका भाग दे दो? 2 का। अगर समतल दर्पण की जब बात करेंगे तो उसमें किसका भाग देना है? 2 का। 2 का भाग देंगे तो पॉइंट कितने का आएगा? 80 मीटर। कितने का आएगा? पॉइंट 80 मीटर। किस किसका जवाब सही है? आ गया। अब तो जवाब देंगे सी, अब तो जल्दी जल्दी दे देंगे। पहले तो 1.60 पे अटका दिया, इतना बड़ा दर्पण लेके घूमो तुम्हारे साथ पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, देखोगे क्या? नहीं, छोटा सा प्रतिबिंब देखते हैं। ठीक है ना? समझ में आया? ठीक है, नहीं करेंगे, हाईलाइट नहीं करेंगे अब की बार। अब देखो, यदि किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबित आपतित होती है, कैसी आपतित हो रही है? अभिलंबित मतलब लंब है,
आपतित होती है तो आपतित कौन क्या होगा? अब बताओ, जल्दी जल्दी जवाब दो, क्या होगा? आपतित कौन क्या होगा? लास्ट में कमेंट करके जाना है कितने को कितने सही आए हैं, गलत कोई बोलेगा नहीं, ठीक है? बताओ जल्दी से, क्या होना चाहिए कौन? जल्दी जल्दी वोट दिया करो। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, 1 2 3 4 में से कौन सा आना चाहिए भाई? ऐसे समझ लो, या तो मैं दूंगा। देखो ये क्या आ रही है, आपतित किरण अविलंब, मतलब 90 डिग्री पर जो कौन आ रही है, अब बताओ ये जो किरण आ रही है आपतित किरण किस पे आ रही है? 90 डिग्री पर। अब यूं बताओ, आपतित किरण 90 डिग्री पर आ रही है, तो हमें पूछा है कौन सी नंबर पे ज्यादा वोटिंग हुई है, किस पे? सी पे। बिल्कुल गलत जवाब है, बिल्कुल गलत जवाब है। ये होगा 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री। भाई इसका अभिलंब तो देखो, जब ये किरण ही इसकी 90 डिग्री पे आ गई तो इसका अभिलंब भी तो उसी पे ही जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि जो अभिलंब होता है वो बीचों बीच में होता है, और अभिलंब और जब आपतित किरण के बीच में कौन देखोगे तो कौन तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। इसको तो देख लो, कौन मिलेगा ही नहीं तो कौन क्या बताओगे? कितना है? 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। सेशन करो, शेयर करो जल्दी जल्दी। आगे देखो, पहले समझ तो लिया करो क्वेश्चन को। अब देखो, 4.8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए जब प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो? आ गया न्यूमेरिकल? दर्पण वाले सूत्र से हल करेंगे। इससे करेंगे दर्पण वाले सूत्र से। देखो, वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, बिंब की दूरी पूछिए, इसकी दूरी, बिंब की दूरी, ठीक है? देखो एफ माइनस 4.8, ठीक है? बिंब दूरी पूछिए, ठीक है? प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है बी, क्या दे रखी है? बी कितने? 12 सेंटीमीटर। हमें पूछा क्या है? बिंब की दूरी के दर्पण पहले से कहां रखा था, ठीक है? दर्पण पहले से, दर्पण में जो वस्तु रखी थी वो कहां रखी थी? इसका जवाब बता सकते हो? ये बता रहे हैं, कोई क्या बता रहा है? अभी देखते हैं क्या है। देखो लगाओ दर्पण सूत्र, क्या होता है? 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u, ठीक है? अगर कोई और कहे कि सर u पहले है b पीछे है, कोई कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाली संख्याएं आगे पीछे होती रहती हैं। मान किसका चाहिए? वाली का, वाला यहाँ ले आओ। देखो इसको यहाँ भेज देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये बच जाएगा प्लस का, यही क्या बच जाएगा? 1/u, 1/v वाली को इधर भेज दिया, 1/f माइनस के 1/p, ठीक है? क्या ज्ञात कर रहे हैं? प्रतिबिंब की दूरी। किसकी? बिंब की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। देखो प्रतिबिंब हमको दे रखा 12 सेंटीमीटर, मान रख दो, मान रख दो, एफ और बी का मान रख दो। देखो 1/b, 1/, देखो 1/u बराबर 1/f, एफ का मान क्या है? माइनस के 4.8, क्या है? माइनस के 4.8 माइनस 1/b, बी क्या है? माइनस के 12, माइनस के 12, देखो माइनस माइनस कट गए, किसके हो गए? प्लस के, माइनस के 4.8। देखो पॉइंट हटा दो, क्या हटा दो? पॉइंट, ठीक है? पॉइंट हटा दिया, ऊपर 0 बढ़ा लगी, नीचे आ गया 48, ठीक है? माइनस है ये एक, एक माइनस है ये, एक बराबर लगा देते हैं,
ठीक है, माइनस माइनस दोनों कट के क्या हो गए, प्लस। ठीक है, 1/12, 48 और 12 का क्या ले लेंगे, लेस है, क्या आ जाएगा 48, क्या आएगा 48, 48 आ जाएगा। देखो 48 में 48 का खुद का भाग जा सकता है, और 12 में 12 चौक 48। ठीक है, क्या आ जाएगा, अगर लेस लेना नहीं जानते देखो कैसे लेते हैं, 2 का दिया क्या आएगा 24, 2 का दिया जब कितने का आएगा 6, 2 का दिया जब 12, 2 का दिया जब 3, 2 का दिया 6, 3, 2 का 3 और 3, और 3 का दे देंगे जब 1 1। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, क्या आया 48। ठीक है, 48 में 48 का भाग दिया जब कितने का हो 1, और 1 को गुना 10 से करेंगे जब 10 प्लस, और 12 का भाग दो 48 में, 12 चौकू 48 और 4 एकम 4, और 10 में थे 4 गए जब, देखो 10 में से 4 गए थे कितने बचे 6, आई के माइनस की। ठीक है, 1/, का जो मान आया है वो किसका आया है, माइनस के 6/48, 6 एकम 6, और 6 का पार्ट जानते हो, 6 क्या होता है 48, 6 48, तो 1/b, और जो माइनस का 1/8, बी का मान आया है वो क्या है माइनस के 8, क्या है 8, ये है। ठीक है, देखो माइनस के हटाओ प्लस के हटाओ, डिपेंड करता है इन पे। ठीक है, हमको क्या क्या दे रखा था, फोकस दूरी दे रखी है क्या 4.8, माइनस, जितनी भी फोकस दूरी, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, जितनी भी लेके चलेंगे सबको किस में लेके चलेंगे, माइनस में। अगर यहाँ पर सब चीज प्लस में है तो आंसर भी किस में दिया जाएगा, प्लस में। अगर माइनस में दे रखे हैं तो उसमें आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, अब देखो फोकस दूरी दे रखी थी, ठीक है, फोकस दूरी दे रखी थी 4.8, ये दे रखी है अपन को, ये ज्ञात करना क्या, वस्तु की दूरी, ये वाली वस्तु की दर्पण से दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, और जब प्रतिबिंब दर्पण से दे रखो, ये कितने दे रखो है 12 सेंटीमीटर, कितना इधर रखा 12 सेंटीमीटर। देखो हमने यहाँ से 1/u का मान उधर ले गए, इसको यहाँ छोड़ दिया, और इस ले गए इधर, ये माइनस का हो गया, किसका हो गया माइनस का। ठीक है, 1/u बराबर 1/48, इसका मान रख दिया, एफ का मान यहाँ रख दिया, माइनस माइनस 1/12, माइनस तो माइनस कट गया, कट गया, तो ये आ गया 48, और जब 12 का हमने लघुत्तम लिया कितने का आयो 48, कितने का आयो 48। ठीक है, और हमने पॉइंट हटा के यहाँ 0 तो बढ़ाई दी। ठीक है, 48 को दो दियो, 48 में 48 का भाग दियो, क्या एक बार कहो एक बार, 1 का गुना 10 से करे तो माइनस के 10, और 12 को भाग दियो 48 में, देखो कितना बार गया 4 बार, और 4 का गुना 1 से करो जब 4 एकम 4। जानते हो सही बटे के जोड़ बाकी, इनको तो जानते होंगे यार। देखो 1/u बराबर आया माइनस के 1/8, और जब इसको u को उल्टा किया तो कितना है u बराबर माइनस के 8, और जो हमारा आंसर क्या आता, कितने लोगों का सही था, आगे वाला क्वेश्चन, कितने लोगों का सही था। इसमें देखो एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी है, अब वस्तु सामने रख दी, क्या है एक है 20 सेंटीमीटर, ठीक है सामने रख दी, और प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाए, मतलब प्रतिबिंब भी बन गया बी कितने माइनस के 30 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, सीधा सा पूछा है, डायरेक्ट सूत्र लगाओ, पेन कॉपी लेकर बैठा करो, तुरंत आंसर दे दिया करो, 1/b प्लस के 1/u। ठीक है, ठीक है, लगाओ फोकस दूरी पूछी है, 1/f बराबर b का मान क्या है माइनस के 30 प्लस 1/माइनस के 20, 30 और 20 का क्या ले लेंगे लेस है, ये देखो इधर ले लो 30 और 20, देखो 2 का दिया 15, 10, 2 का दिया 15 छोड़ दिया 15 में नहीं गया 5, और दिया 3 का 3 पिंजो 15, और 5 एकम 5,
5 तिया के 15, 15 दूना 30 और 30 दूनी 60। कितना आया ऐसे? 60 आया। कितना आया? 60। 1/f बराबर माइनस के 30 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस 1/20। कितने का आयो? 60। और 30 दूनी कितने हो जाएंगे? 60। तो 2 बार गया, 2 का गुना 1 से करो तो 2 एकम 2 माइनस 20 तिया के 60। 3 कितने को? 3। और 3 और 2 जुड़ जाएंगे, कितने को हो जाएंगे? 1/f बराबर -5/60। 5 एकम 60, 12 पिंजे 60। क्या एक बार गयो? 12 बेर। तो 1/f बराबर -1/12 और f को मान कितने का आयो? 12। कितने का आयो? 12। 12 दिख रहा है? दिख रहा है क्या? ये रहा। आया? आया समझ में? फोकस दूरी तुरंत निकल गई। प्रतिबिंब की दूरी थी, बिंब की दूरी थी, कितनी आई? कितनी आई है? 12 आई है। कितनी आई है? 12। पेन कॉपी लेकर कौन कौन नहीं बैठे? और सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। ठीक है, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। सी आंसर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आगे देखो, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनती हैं? क्या पूछ लिया? छवियां। भाई 120 डिग्री पर कोई दर्पण झुका है भाई, ठीक है, तो बताओ इसका जवाब दो जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी बताओ। ए बी सी डी, ए बी सी डी जल्दी बताओ। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर है? जल्दी फटाक से आंसर दे दिया करो भाई। दो दर्पण झुके हैं कितनी डिग्री पर? 120 डिग्री पर। 90 से ज्यादा है, 120 मान लो। कितनी पर है? 120 डिग्री पर। ठीक है, बताओ 120 डिग्री पर। देखो बताओ जल्दी से जल्दी के दो दर्पण झुके हुए हैं। ए का आंसर दे रहे हैं, अभी चेक कर लेते हैं। जानते हो एक मेन पॉइंट पर जो कोण होता है वो कितना होता है? इस मेन पॉइंट पर पूरा टोटल कोण कितना होता है? 360। अगर इस पर दो दर्पण झुके हुए हैं, ये वाला यहां समझ लो 120, 120 पे झुके हैं, तो 360 में 120 का क्या दे देंगे? भाग। वो छवियां आ जाएंगी। 12 ती 36, 12 ती क्या होते हैं? 36। जब 36 हो गए, ठीक है, कितने हो गए? 36। 3 क्या होता है वो? 360/थीटा प्लस का 1, ये होता है। जब इसका भाग देंगे तो इसमें एक और जुड़ जाएगा। कितनी छवियां हैं? 4 छवियां हैं। कितनी छवियां हैं? 4 छवियां। ठीक है, नहीं बी आंसर उसमें देखकर बताया है, मुझे पता है कि 3 आंसर आ गया। आई थिंक 3, नो 4 है। कितनी छवियां आएंगी? 4। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, भाई वस्तु है, कल हमने जो सूत्र दिया था आवर्धन वाला, क्या हुआ था? m बराबर y2/y1 बराबर -b/2, ये वाला सूत्र लगेगा। देखो 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की पर है। कितनी दूरी पर है? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वो क्या है? क्यू क्या है? 60 सेंटीमीटर।
और ये 1.2 क्या है, बाई 1, ठीक है 1.2, यू क्या है 60 सेंटीमीटर। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के लिए अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, देखो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त पाने के लिए इसमें जो ये रखी है, एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये तो होगी इसकी -60, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी कितने, 20 सेंटी, ठीक है, के लिए अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पहले रखी हुई है वो। अब क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ सा लग रहा है, थोड़ा ध्यान दो। देखो 1.2 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, यह है एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने दूरी पर है, 60 सेंटीमीटर की दूरी, यह है इसकी, ठीक है, बिंब की दूरी। और वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के लिए फोकस दूरी कितने का है, -20। देखो इस सूत्र में फोकस दूरी का कोई संबंध नहीं है। फोकसीकरण करने के लिए एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, कितनी दूरी पर रखी हुई है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, देखो बी की जो है वो कितनी है, 30। देखो इस सूत्र में यहां जमा दो, बाई 2 का मान ज्ञात करना है, वो क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और जो बाई 1 है वो क्या है बताओ, बाई 1 है वो क्या है, 1.2 बराबर, और बी का मान क्या है, बी का मान -30, और ये क्या है 60, 1 0 तो 1 0 कट गई, 3 एकम 3 एकम 3 6 माइनस थे, माइनस कट को 1 माइनस बच गया, बाई 2 बटे 1 बराबर 1/2। ये क्या कर लेंगे, वज्र गुना, देखो बाई 1 बराबर 2 बाई 1 बराबर 1.2, क्या कर लेंगे, गुना 1.2, इधर भाग में है गुना में जाएगा 0.6 आ रहा है, क्या आ रहा है 0.6, 2 का भाग देंगे तो इसमें 0.6 आना चाहिए, आंसर में ही नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर में नहीं है, ठीक है, आंसर में नहीं है। क्या होना चाहिए, हमसे इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछी है, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो पूछी है वो बाई 2 है, इसको 2 से गुना किया 1.2, और 1.2 में भाग दिया 2 का, बाई 2 बच गया, कितना आया माइनस के 0.6, ठीक है। कोई वस्तु 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। देखो u का मान दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या दे रखी है r कितने, 60 सेंटी। हम जानते हैं कि दर्पण वाले सूत्र में वक्रता त्रिज्या की जरूरत नहीं होती, किसकी होती है, किसकी होती है, फोकस दूरी की, किसकी होती है, किसकी होती है, फोकस दूरी की, फोकस दूरी की होती है। देखो एफ बराबर क्या होता है फोकस दूरी में और त्रिज्या में संबंध, ये होता है r/2, r का मान क्या है 60, 60/2 कितने का आएगी 30 सेंटी, कितनी आई 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी ले ली 30 सेंटीमीटर, ये आ गई -30, u का मान 15, किसकी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब बी का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, बी का मान, लगाओ 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/q,
इसका मान पूछ लिया, इसका मान, इसको तो यहीं रहने दो, इसको भेजेंगे इधर, ठीक है। 1/f माइनस 1/q, क्या बच जाएगा 1/b। इसको कैसे लिखूंगा, 1/b को पहले लिखूंगा बराबर 1/f माइनस 1/f, f का मान क्या था -30, माइनस 1/u का मान कितना है 15, कितना है 15, माइनस 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 थे कट जाएंगे, 1/30 प्लस हो जाएंगे 1/15, क्या हो जाएंगे 1/15। देखो 30 और 15 में क्या ले लेंगे, ऐसे 2 का दिया कितनी बार गया 15 बार, 3 का दिया 3 पिंजो 15, 5 दिया 5 एकम 5, 5 दिया 15, 15 दूना 30, कितना आया ऐसे 30 का भाग दिया जब 1 प्लस 15 दूना 30, 1/2 नहीं 1/30, कितने का आई 1/30, जोड़ में देख जाएगा तो 1 बचेगा 1/30, ठीक है। देखो 1/b बराबर 1/30, तो b का मान है वो क्या है 30 सेंटीमीटर, है आंसर में। व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रतिबिंब की दूरी पूछी है, सही है, प्रतिबिंब की दूरी पूछी है 1/b, उत्तम सही लिया था 30 और 15 का, ओ नहीं यार, वक्रता त्रिज्या 60 है, 60/2 30 है, सही है, फोकस दूरी 30 आ गई। उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है, ये कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, अच्छा ये हुआ है, यहाँ माइनस लगेगा, देखो माइनस 1/15, 1 माइनस 2 कितने हो गए 3, 3/30, 10 सेंटीमीटर कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर, वो माइनस माइनस कट गया ना, 10 सेंटीमीटर आएगी, कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जल्दी जल्दी में हो जाता है, देखो देखो थ्योरी में क्या बताएं, उत्तल दर्पण की बात करी थी इसलिए तीनों को माइनस ले लिया, अब तल में होता है, ठीक है। देखो कोई वस्तु बाहर, अगर थ्योरी पढ़नी है तो उस पर आ जाओ, एनजे क्लासेस जयपुर, वो अपन का चैनल वो है ऐप, उस पर आ जाओ और उसमें कोर्स खरीद लो, और होली तक उसमें ऑफर चल रहा है 349 का, कितने का 349 का, ठीक है। अब बताओ कोई वस्तु, इसका जवाब दो, कोई वस्तु 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, अब देखो तुरंत ले लो करो, वक्रता त्रिज्या कितने का है 12, एफ बराबर क्या होता है सूत्र, क्या होता है एफ, एफ बराबर r/2, आर कितनी है 12, 12/2 कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये देखो अवतल दर्पण के सामने 19 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, कितनी पर 19 सेंटीमीटर पर, देखो इसका मान कितना है 19 सेंटी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कर लिया फिर से, वही प्रतिबिंब की दूरी, वही प्रतिबिंब की दूरी क्या था 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/q, ये एक जैसे क्यों बनते हैं दोनों, देखो क्या ज्ञात करनी है p, इसको यहीं छोड़ दो बना लो 1/b, 1/f माइनस ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/q, f का मान कितना है 6, कितना है 6, 1/6, 1/f बराबर 1/6, ठीक है, माइनस माइनस 1/, क्या हो जाएगा
13 माइनस के 19, 19 नहीं होगा, 19। देखो कोई गलती हो गई तो देख लेंगे अभी। 19 और 6 का क्या लेंगे, लघुत्तम। तो देखो 19 में तो किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, डायरेक्ट लघुत्तम आएगा। 6 नाम 54 और 6 कम 6, 6 नाम 54, 6 कम 6, 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 4 है, 114। ये कितना लघुत्तम आएगा इसका, 114। शायद यहाँ मिसप्रिंट है, क्या है, मिसप्रिंट। ठीक है, देखो देखते हैं इससे क्या आता है इसका आंसर। 114, 6 का भाग दिया 19 बार, तो 19 माइनस माइनस प्लस दे दिया, और 19 छिकी 114, 6, 19 में से 6 जाएंगे तब कितने बचेंगे, 19 में से 6 जाएंगे तब कितने बचेंगे बताओ, कितने बचे। हाँ वो एलसीएम सही है, 114, 13 बचा माइनस 13/114, और एफ का मान करेंगे तो 114 में भाग देना पड़ेगा 13 का। बताओ 13 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 13 का 13, 13 दूना 26। मिस प्रिंट है क्योंकि अपन के आंसर इसमें मैच नहीं कर रहे। ठीक है, मिस प्रिंट है तो इसमें भाग देके देख लो, 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 अंटे 104, 13 नंबर 117 होते हैं, तो 13 अंटे 104 पॉइंट 10 हो गए, तो 13 7 91। इसके हिसाब से तो ये आएगी, इसके हिसाब से ये आएगी। ठीक है, और जो एक्चुअली में जो क्वेश्चन है 20 होता तो क्या, 20, देखो 20 होता या 30 होता, लेकिन जो 30, 5 1 4 6, 6 कम 6 और 6। ठीक है, तो इससे देख लो, ये इसका आंसर ये है, इसमें मैच नहीं है क्योंकि इसकी जो ये है ये बदल गई है, बदल गई है, कितना है माइनस के 8.7। हमें उससे नहीं चलना, हमें तो सूत्र से चलना है। ठीक है ना, देखो आ गया, जाओ। निम्न में से प्रकाश का प्रदीप्त है जो जलता नहीं है या उजाला नहीं करता कौन सा है, जल्दी से जल्दी बताओ। सही है, 8.7 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मिसप्रिंट हो जाती है। ठीक है, बताओ इसमें जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। ये बताना है कि कौन सा जलता नहीं है, मतलब कौन सा उजाला नहीं देता, सीधा से बता सकते हो तुम। हाँ एलकेजी यूकेजी वाला सवाल पूछ लिया, जल्दी बताओ तो क्या है आंसर, जल्दी बताओ। जो जलता नहीं है, जो उजाला नहीं देता, प्रदीप्त नहीं है, हमने थ्योरी में लिखवाए थे वहां पर, डी। डी कौन दे रहा है, डी तो हो ही नहीं सकता, मैं स्प्रिंट थी क्या। अग्नि तो उजाला करती है, तुम्हें पता नहीं है, डी कैसे आंसर हो सकता है, गलत जवाब, बिल्कुल गलत दे रहे हो, डी गलत है। और बताओ, दोबारा बताओ, डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डी तो जब अपन आग जलाते हैं तो उजाला तो आता है उससे, जो उजाला देता ही नहीं हो, ऐसा पूछ रहे हैं। जी, तारे नहीं, तारे भी चमकते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उसके प्रकाश के बर्तन के कारण, वो तो तुमने पढ़ा होगा 10वीं में। ये भी गलत जवाब है, जो जलता ही नहीं है वो बताना है, सीधा सा सवाल है। और सूर्य जलता है, तो ये तो हो गए तुम्हारे गलत आंसर, जो जलता नहीं है वो है एक चंद्रमा, जलता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, चंद्रमा बिल्कुल नहीं जलता, यह एक प्रदीप्त स्रोत नहीं है। ठीक है, आगे देखो, देखो समतल दर्पण के संदर्भ में, समतल दर्पण के संदर्भ में वस्तु के प्रतिबिंब के लिए असत्य कथन है,
बताओ क्या आंसर है जल्दी से भाई। समतल दर्पण के संदर्भ में क्या होना चाहिए? देखो, प्रतिबिंब वस्तु के बिंब से बाहर का बराबर ऊंचाई का बनता है, ये तो सही जवाब है। उसने पूछा है असत, भाई ये तो सही जवाब है। प्रतिबिंब आभासी में सीधे बनता है, ये भी सही है। देखो, प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही गहराई पर बनता है जितनी दर्पण से रखी हुई है, ठीक है, ये भी सही है। देखो, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा वह आभासी बनता है, ये गलत है, तो ये इसका आंसर सही है, ठीक है। आगे आ जाओ। देखो, सूर्य व चंद्र ग्रहण, सूर्य व चंद्र ग्रहण सूर्य के प्रकाश के कौन से गुण के ठीक करते हैं? देखो, एक तो होता है सूर्य तो जलता है, भाई चंद्र ग्रहण पड़ता है तो मतलब चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा बीच में आते होंगे, बीच में आता होगा चंद्रमा, ये क्या है चंद्रमा, और ये क्या है पृथ्वी, ठीक है, और ये क्या है चंद्रमा। भाई प्रकाश यहां से आ रहा है, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो बीच में आ गया चंद्रमा, तो ये किसके कारण होता है? देखो, प्रकाश के परावर्तन के कारण नहीं होता, अपवर्तन के कारण नहीं होता, विक्षेपण के कारण नहीं होता, प्रकाश के सरल रेखीय गमन के कारण होता है। इसके कारण, प्रकाश के सरल रेखीय गमन के कारण, क्योंकि जो प्रकाश है वो सीधा जाता है, सरल रेखी में जाता है, और वो किस में पड़ जाता है? चंद्रमा पे पड़ जाता है, ठीक है। कौन सा आंसर है? प्रकाश के सरल रेखीय गमन के कारण। परावर्तन का नियम सत्य है, बताओ केवल समतल दर्पण के लिए? ये कहिए कि परावर्तित किरणें किस किस से होती हैं, ये पूछा बस। देखो, उत्तल दर्पण में भी होती है, अवतल दर्पण में होती है, समतल दर्पण में करता है, यह सभी परावर्तक सतहों के लिए, हाँ हर चमकीली सतह के लिए होती है, ठीक है, ये आंसर सही है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ठीक है, ठीक। आगे आ जाओ। ये देखो, प्रकाश का गमन होता है, अभी बताया, जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा है किसके कारण पड़ रहा था? सरल रेखा में वो बाधा बन गया, वो चंद्र ग्रहण पड़ गया, बीच में आ गया, ठीक है। तो कैसे इसके प्रकाश का गमन कैसे होता है? सरल या ऋजु रेखीय में, ठीक है। ऋजु रेखीय कौन बनता है? ऋजु रेखीय जो कौन होता है 180 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, तो ये भी एक सरल रेखा ही तो बन गई, सरल रेखीय बन गई, और इसको सरल कौन भी कहते हैं, या सरल ऋजु रेखीय कौन कह दो, या कैसे भी कह दो, ठीक है। वक्र आ नहीं सकता, ऐसे घूम के थोड़ी आता है प्रकाश, वृत्तीय भी नहीं आता, ना टेढ़ा मेढ़ा आएगा, प्रकाश कहता है कैसा आता है? सीधा आता है, ठीक है। अदीप्त वस्तुएं प्रकाश की उपस्थिति में ही दृश्यमान होती हैं, क्यों? बताओ। जो अदीप्त वस्तुएं होती हैं मतलब तो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जो वस्तुएं होती हैं वो क्या करती हैं? ये लॉक कर दें, वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश वस्तुओं को एलोकेट करता है, नहीं, गलत जवाब। देखो, वस्तुओं से अपवर्तन प्रकाश आंख की रेटिना पर वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाता है। देखो, वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश आंख की रेटिना पर वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाता है। देखो, अपवर्तन के कारण नहीं होता, किसके कारण होता है? और सबसे ज्यादा क्या दे के होंगे आंसर? ये वाला, ये है तुम्हारा रामबाण जवाब, मुझे पता है सबसे ज्यादा होता है उपरोक्त सभी, सबसे पहले टूटते हैं इस पे, इसके कारण होता है परावर्तन प्रकाश की जो रेटिना पर के आंखों में पड़ती है उसके कारण होता है। देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। देखो, कैसे माध्यम पर प्रकाश आपतित होने पर इसकी छाया बनती है? माध्यम बताया ना भाई, नहीं हो बताओ, छाया किस किस चीज की बनती है? छाया किस किस की चीज किस किस बनती है? छाया उसकी बनती है जहां प्रकाश गुजरता नहीं है, और प्रकाश कहां नहीं गुजरता? आंसर इसको मत देना, आंसर बिल्कुल सी, अपारदर्शी वस्तुओं की बनती है भाई, जहां प्रकाश गुजरेगा ही नहीं तो कहां कहां मिलेगा? तो अपारदर्शी बस, ये जानबूझ के दे रहा है, डी जवाब, डी लॉक गलत है। लास्ट क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर की वक्रता तिरछा, 20 सेंटीमीटर की वक्रता तिरछा वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? जब तुम्हें तिरछा दे रखी है 20 सेंटीमीटर और तिरछा और फोकस दूरी में संबंध है, F बराबर क्या है? R/2, तो 20 बटे 2, 2 दाएं के 10 सेंटीमीटर, कितनी है? 10 सेंटीमीटर, आंसर ये है, ठीक है।
धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। अगले संडे लेके आएंगे इससे भी अच्छे क्वेश्चन। और लैब में जुड़ने के लिए धन्यवाद।